नंबर 10। बात है मार्च 2015 की। 25 साल की लिन जेनिफर अपने 1.5 साल की बेटी के साथ अपने मायके जा रही होती हैं। तभी अचानक उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और सामने वाले स्पेनिश फॉर्क रिवर में जाकर गिर जाती है। इस सिचुएशन को और भी बदतर बना देती है यहाँ की गला देने वाली ठंड। अब इस बर्फीली नदी में इन दोनों को 14 घंटे हो जाते हैं और गाड़ी पूरी तरह बस डूबने ही वाली होती है कि लोकल्स के मदद से रेस्क्यू टीम यहाँ पहुँच तो जाती है, लेकिन नदी में गाड़ी को ढूंढ नहीं पाती। तभी अचानक से उन्हें किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है, हेल्प मी, हेल्प मी। ये सुनते ही इस गाड़ी का पता लग जाता है और रेस्क्यू टीम इस गाड़ी को बाहर निकाल लेती है। गाड़ी के बाहर आते ही उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिससे उनके होश उड़ जाते हैं। वो 1.5 साल की बच्ची सही सलामत मिलती है, लेकिन जेनिफर की मौत हो चुकी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें चौंकाने वाली बात कौन सी है। जेनिफर ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी होगी और मरने से पहले पुलिस को आवाज़ लगा दिया होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि जेनिफर की मौत डूबने से नहीं बल्कि सिर पर स्टीयरिंग व्हील से चोट लगने से हुई थी। इसका मतलब ये है कि गाड़ी डूबने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। अगर ऐसा हुआ था तो आखिर गाड़ी डूबने पर भी जेनिफर की बेटी जिंदा कैसे बच गई, और वो हेल्प मी चिल्लाकर पुलिस की हेल्प किसने की थी, ये तो आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 9। फ्लोरिडा के एक हॉस्पिटल में रूबी ग्रोपेरा नाम की एक औरत डिलीवरी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म नाम के एक रेयर कंडीशन के कारण अनकॉन्शियस हो जाती है। इस कंडीशन में बेबी के आसपास जो फ्लूइड होता है वो मदर के ब्लड स्ट्रीम में लीक हो जाता है, जिससे मदर की डेथ भी हो सकती है। डॉक्टर ने रूबी को 3 घंटे तक होश में लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। इसीलिए उसके घर वालों को फौरन बुला लिया गया ताकि वो रूबी को एक आखिरी बार देख सके। हॉस्पिटल में सब मातम ही मना रहे थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद सारे लोग दंग रह गए। रूबी ने अपनी आंखें खोल ली थी और उसके हार्ट बीट्स भी नॉर्मल हो गए थे। और भी चौंकाने वाली बात ये थी कि उसे ना ही कोई ब्रेन डैमेज हुआ था और ना ही कोई और कॉम्प्लिकेशंस। उसकी बच्ची भी सेफ और हेल्दी थी। रिकवर होने के बाद उसने बताया कि उन 3 घंटों में उसने अपने आप को एक टनल में फ्लोट करता हुआ पाया था और उस टनल में उसने ढेर सारे स्पिरिट्स को भी देखा था, जिसमें से एक उसके पापा भी थे। नंबर 8। इमेजिन करिए कि आपके घर में और आपके अड़ोस पड़ोस के सारे घरों में जितने भी बच्चे हैं वो सारे ट्विंस हैं। कितनी हैरान कर देने वाली बात होगी ना ये। इंडिया में भी एक ऐसा ही गांव है जहां ऑलमोस्ट हर घर में एक ट्विंस तो ज़रूर है। हम बात कर रहे हैं केरला के एक छोटे से गांव की जिसका नाम कोंदिनी है। इस गांव के 2000 परिवारों में लगभग 400 से 450 ट्विंस हैं। यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि ये ट्विंस वाली मिस्ट्री 3 जनरेशन पहले स्टार्ट हुई थी। और हैरान कर देने वाली बात ये है कि जो भी यहाँ विजिट करने आता है उसे फ्यूचर में ट्विंस बच्चे ही पैदा होते हैं। डॉक्टर्स ने इसका रीज़न यहाँ के पानी में मिले केमिकल्स को बताया है। आपको क्या लगता है इस मिस्ट्री के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 7। मुंबई से करीब 16 किलोमीटर दूर बेंगलोर हाईवे पर शिवपुरी गांव में मौजूद कमर अली शाह दरवेश जी की दरगाह में एक रहस्यमय पत्थर है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। इस पत्थर का वजन 90 किलो है। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े पत्थर को अकेले उठा पाना मुमकिन नहीं। ताज्जुब वाली बात यह है कि जब 11 लोग मिलकर इस पत्थर को उठाने की कोशिश करते हैं तो ये पत्थर इतना हल्का हो जाता है कि इसे कानी उंगली से भी उठाया जा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर 90 किलो के पत्थर को लोग अपनी उंगलियों से कैसे उठा लेते हैं। करीब 700 साल पहले आज जहां ये दरगाह है वहां पहलवानों का अखाड़ा हुआ करता था। एक बार कुछ पहलवान यहाँ वर्जिश कर रहे थे और उनमें से एक वही 90 किलो वाला पत्थर उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां मौजूद कमर अली दरवेश जी ने उससे कहा कि इस पत्थर को तो एक कानी उंगली से ही उठाया जा सकता है। ये सुनते ही यहाँ मौजूद सारे पहलवान हंसने लगे। फिर उन्होंने उनके इस बात को आजमाने के लिए मिलकर उस पत्थर को अपनी कानी उंगली से उठाने की कोशिश की और सच में वो पत्थर हल्का लगने लगा और आसानी से उठ गया। दरअसल संत जी उन लोगों को ये सिखाना चाहते थे कि आध्यात्मिक शक्ति शारीरिक शक्ति से ज्यादा प्रभावशाली होती है। आज भी लोग संत जी का नाम लेकर इस पत्थर को बड़े आसानी से उठा लेते हैं, लेकिन अगर एक इंसान ने भी संत साहब का नाम सच्चे मन से नहीं लिया और अगर 11 से कम लोगों ने ये करने की कोशिश की तो उठना तो दूर, ये पत्थर अपनी जगह से हिलता भी नहीं। इस चमत्कार का रहस्य साइंटिस्ट आज तक नहीं ढूंढ पाए हैं। नंबर 6। महाराष्ट्र के शनि सिंगनापुर नाम के एक छोटे से गांव में सदियों से क्राइम रेट 0 है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि यहाँ के लोग अपने घरों में दरवाजे ही नहीं लगाते, फिर भी ये लोग निश्चिंत होकर रहते हैं। आज से कुछ 300 साल पहले इस गांव में एक भयानक बाढ़ आया था। पनास नाला नदी के तट पर एक 1.5 मीटर का काला पत्थर इस नदी में बहते हुए सिंगनापुर गांव में आ पहुंचा था। लोगों ने जब इस पत्थर को लकड़ियों और डालियों से छुआ
तो उसमें से खून निकलने लगा। उसी रात गांव के सरपंच ने अपने सपने में भगवान शनिदेव जी महाराज को देखा। शनिदेव जी ने कहा कि ये पत्थर साक्षात उन्हीं का रूप है, इसे अपने गांव के बीचों बीच स्थापित कर दो, मैं आज से यहीं पधारूंगा। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि इस पत्थर को बिना किसी शेल्टर के आसमान के नीचे रखा जाए, जिससे वो पूरे गांव पर अपनी दिव्य दृष्टि बनाए रखे और यहाँ के लोगों की किसी भी मुसीबत से रक्षा कर सके। फिर अगले दिन सरपंच जी ने वैसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया था। उन्होंने गांव के बीचों बीच उस पत्थर को सम्मान पूर्वक स्थापित कर दिया। फिर गांव के लोगों ने श्री शनिदेव जी महाराज पर अपनी अटूट श्रद्धा दिखाते हुए अपने घरों से सारे दरवाजे हटा दिए। उनके अनुसार जब स्वयं श्री शनिदेव जी महाराज उनकी रक्षा कर रहे हैं तो उन्हें दरवाजों की क्या जरूरत। उसके बाद आज तक इस गांव में किसी का कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशंस में भी हमेशा 0 कंप्लेंट्स ही रहते हैं। नंबर 5, रूपकुंड लेक उत्तराखंड के त्रिशूल माउंटेन के स्टीप स्लोप्स के नीचे लोकेटेड है। ये लेक लगभग पूरे साल बर्फ से जमा हुआ रहता है, लेकिन जब ये पिघलता है तो उसमें करीब 600 से 800 लोगों का स्केलेटन दिखाई देता है। साइंटिस्ट हैरान हैं कि आखिर इतने लोग एक साथ एक ही जगह पर मरे कैसे होंगे। इसकी कई थ्योरीज दी जाती हैं, जिसमें से एक ये है कि जब 1841 में इंडियन सोल्जर्स ने तिब्बत पर हमला किया था तो वो बुरी तरह हार गए थे और ये कंकाल उन्हीं सोल्जर्स का है। आपको क्या लगता है इन स्केलेटन्स के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नंबर 4, असम में एक जतिंगा नाम का जगह है जो कि फेमस है बर्ड सुसाइड्स के लिए। हर साल सितंबर से नवंबर तक शाम 7 से 10 बजे के बीच करीब 40 टाइप के बर्ड्स बिल्डिंग या पेड़ों पर टकराकर या जमीन पर गिरकर सुसाइड कर लेते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया में जितने भी बर्ड्स होते हैं वो शाम होते ही अपने अपने घोंसलों में लौट जाते हैं, और यहाँ तो ये बर्ड्स ना ही उल्लू होते हैं और ना ही चमगादड़। तब भी ये रात में ही क्यों ऐसा करते हैं? ताज्जुब वाली बात यह है कि यहाँ न सिर्फ यहाँ के लोकल बर्ड्स पर माइग्रेंट बर्ड्स भी ऐसे ही अपनी जान दे देते हैं। सितंबर से नवंबर तक इस गांव में रात में एंट्री प्रोहिबिटेड रहती है, क्योंकि इस वक्त यहाँ बहुत ही फॉग और डैम्प वेदर रहता है, जिससे विजिबिलिटी पूरी तरह खत्म हो जाती है। यहाँ के लोग कहते हैं कि इविल स्पिरिट्स यहाँ के हवाओं में मिलकर बर्ड्स को डरा देते हैं, जिससे वो घबरा कर अपना रास्ता भूल जाते हैं। नंबर 3, वेस्ट बंगाल के मछुआरों ने कई बार रात में लालटेन के साइज की लाइट्स देखी हैं। कोई नहीं जानता कि ये लाइट्स कहाँ से आती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लाइट्स फेमस है मछुआरों के जान लेने के लिए। रात में जब कोई मछुआरा इस लाइट को देखकर इसके पीछे जाता है तो वो लाइट उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ दलदल होता है और लोग इसी दलदल में डूबकर मर जाते हैं। लेकिन कई बार इन लाइट्स ने भूले भटके मछुआरों को सही रास्ता भी दिखाया है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये लाइट्स यहाँ डूब के मरे हुए मछुआरों की रूहें हैं। जो बुरी रूहें होती हैं वो लोगों को डुबाकर मार देती हैं, पर जो नेक होती हैं वो हमेशा लोगों को सही रास्ता दिखाती हैं। दोस्तों, फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अभी जाकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नंबर 2, कोंकाला पास लद्दाख में एक एरिया है जो कि इंडिया और चाइना का एक टेंशन जोन है। इसे इंडिया का लीस्ट एक्सेसिबल एरिया बताया जाता है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं जाता, इसीलिए यहाँ कई मिस्टीरियस साइटिंग्स भी हुई हैं। यहाँ के लोकल्स का मानना है कि ये एलियंस का लैंड है, क्योंकि अक्सर यहाँ यूएफओज और एलियंस जैसे दिखने वाले प्राणियों को देखा गया है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात को अफवाह करार देते हुए बिल्कुल गलत बताया है। जाहिर सी बात है, अगर वो ये खुलकर एक्सेप्ट कर लेंगे तो चाइना से टेंशन और भी बढ़ सकती है। नंबर 1, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित ज्वाला देवी मंदिर यहाँ सदियों से मौजूद इस अग्नि के लिए फेमस है। ये अग्नि अनंत काल से यहाँ मौजूद है और दुनिया की कोई भी ताकत इसे आज तक नहीं बुझा पाई है। साइंटिस्ट्स के पास भी इस चमत्कार का कोई जवाब नहीं है। जब अपने पिता से रुष्ट होकर माता सती ने अग्नि स्नान कर लिया था, तब उनके शरीर के कई अंश धरती पर भगवान शिव द्वारा गिराए गए थे। इनमें से माता सती की जीभ यहीं कांगड़ा में गिरी थी, जिस वजह से ये एक शक्तिपीठ भी है।